मसीह यीशु में आप सभी को मेरा नमस्कार प्रिय भाइयों और बहनों। आज हम बाइबल की एक महत्वपूर्ण पुस्तक गिनती नंबर्स के बारे में बात करेंगे। यह पुस्तक हमें इजरायलियों की मरुभूमि यात्रा, उनके विश्वास, उनकी अवज्ञा और परमेश्वर के अटूट मार्गदर्शन की कहानी बताती है। गिनती की पुस्तक हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ हर कदम पर रहते हैं, भले ही वे गलतियां करें। यह हमें विश्वास, आज्ञाकारिता और परमेश्वर की विश्वसनीयता के बारे में गहरी शिक्षा देती है। परंपरागत रूप से यह माना जाता है कि गिनती की पुस्तक मूसा ने लिखी थी। मूसा, जिन्हें परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र से बाहर निकालने और उन्हें कानून देने के लिए चुना था, ने इस पुस्तक को पंचग्रंथ टोराह के हिस्से के रूप में लिखा। यह पुस्तक लगभग 1440 ईसा पूर्व के आसपास लिखी गई थी, जब इजराइल के लोग मरुभूमि में भटक रहे थे। यह समय मिस्र से निकलने के बाद और कनान देश में प्रवेश करने से पहले का है। गिनती की पुस्तक का मुख्य उद्देश्य इजरायलियों की 40 साल की मरुभूमि यात्रा को दर्ज करना था। यह पुस्तक हमें परमेश्वर की पवित्रता, उनके वादों की विश्वसनीयता और उनके लोगों के प्रति उनकी करुणा को दर्शाती है। इस पुस्तक का रहस्य यह है कि यह हमें परमेश्वर के धैर्य और अनुग्रह को समझने में मदद करती है। इजरायलियों ने बार बार परमेश्वर की अवज्ञा की, फिर भी परमेश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर का प्रेम और मार्गदर्शन कभी विफल नहीं होता, भले ही हम कमजोर पड़ जाएं। यह पुस्तक हमें यह भी सिखाती है कि अवज्ञा के परिणाम होते हैं, जैसे कि इजरायलियों को कनान में प्रवेश करने से पहले 40 साल तक मरुभूमि में भटकना पड़ा, लेकिन साथ ही यह परमेश्वर की क्षमा और नई शुरुआत की आशा को दर्शाती है। गिनती की पुस्तक हमें सिखाती है कि परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना कितना महत्वपूर्ण है। जब इजरायलियों ने कनान की जासूसी की, अध्याय 13 से 14, तो अधिकांश जासूसों ने डर के कारण परमेश्वर के वादों पर संदेह किया। केवल कालेब और यहोशू ने विश्वास दिखाया और उन्हें ही बाद में कनान में प्रवेश करने का आशीर्वाद मिला। इजरायलियों की अवज्ञा, जैसे कि सोने के बछड़े की पूजा, निर्गमन में उल्लेखित लेकिन गिनती में प्रभाव, और परमेश्वर के आदेशों को न मानना, ने उन्हें लंबे समय तक मरुभूमि में भटकने के लिए मजबूर किया। पुस्तक में बादल के स्तंभ और अग्नि के स्तंभ, अध्याय 9 के माध्यम से परमेश्वर का मार्गदर्शन दिखाया गया है। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को सही रास्ते पर ले जाते हैं। आज भी गिनती की पुस्तक हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी की मरुभूमि में, चाहे वह आर्थिक परेशानी हो, रिश्तों में कठिनाई या आध्यात्मिक संघर्ष, परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमें उन पर भरोसा रखना चाहिए और उनकी आज्ञा माननी चाहिए। जैसे इजरायलियों को कनान की ओर ले जाया गया, वैसे ही परमेश्वर हमें भी हमारी मंजिल तक ले जाएंगे, अगर हम उनके मार्ग पर चलें। गिनती की पुस्तक हमें विश्वास, आज्ञाकारिता और परमेश्वर के अनुग्रह की गहरी शिक्षा देती है। यह हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर हमारे साथ हैं, चाहे हमारी यात्रा कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अब मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप गिनती की पुस्तक को स्वयं पढ़ें और देखें कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या बोलना चाहते हैं। अगले वीडियो में हम व्यवस्था विवरण के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे। नमस्कार। गुड बाय।